हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉयल क्लासेस। आज मैं आपको कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो कि आप ऑलवेज़ आप न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे। आप जब भी आप कोई मैगज़ीन पढ़ते होंगे आप वहाँ पर ये सब आप टर्म को आप देखते होंगे, तो आप इसको लगता है पता नहीं ये क्या होता है। तो चलिए तो हम लोग उसके बारे में आपको बताऊँगा, डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं, तो वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और आप भारत का अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो वो कितना है, 382 पीपल रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, कितने रहते हैं, 382। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट की है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप समझ पा रहे हैं ना क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। सपोज करिए कि ये पूरा एक सपोज करिए एक स्टेट है। सपोज करिए कि ये एक स्टेट बिहार है। ठीक है, अब बिहार का सपोज करिए अगर एक स्क्वायर किलोमीटर अगर ये एरिया है, ठीक है, तो इसमें कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये ओवरऑल इंडिया देखेंगे तो ये 382 है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा कहाँ हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी आपको आंसर इस वीडियो में मैं दे चुका हूँ। ठीक है, डिकेडियल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, तो 10 डिकेड मतलब क्या होता है, 10 साल। 10 साल में आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ कितना है। सपोज करिए कि 2001 में हमारी पॉपुलेशन अगर सपोज करिए मान लीजिए कि 100 थी। ठीक है, अब 2011 में पॉपुलेशन कितना था, 100 था। 2021 में क्या हो गया, सपोज करिए कि 117 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि डिकेडियल ग्रोथ कितना है इस पॉपुलेशन में, 17% का। ठीक है ना, तो वैसे ही है कि इट इज़ द पॉपुलेशन इन द लेटेस्ट सेंसस 2011 लास्ट सेंसस कि 10 साल है, मतलब कि आपके पॉपुलेशन कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो भारत में वो कितना है, 2011 सेंसस के हिसाब से 17.7% ग्रोथ रेट है। मतलब कि हर 10 साल में अगर हमारे पास 100 लोग हैं तो 10 साल बाद वो लोग 117 हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या है, डिकेडियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट बोलते हैं कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि 1000 पॉपुलेशन में कितना बर्थ रेट होता है। ठीक है, वो क्या है, बर्थ रेट। तो कितना है भारत में, 20 है 2 पर 1000 पॉपुलेशन पर। ठीक है, 2016 के हिसाब से। डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, वो कितना है, 6 है। कितना है, 6। आप देख पा रहे हैं बर्थ रेट कितना है, 20 है पर 1000 पॉपुलेशन पर, और लेकिन डेथ रेट कितना है, 6 है। ये आखिर डेथ रेट इतना डाउन क्यों हुआ, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ पहले के मुकाबले, लोगों में एजुकेशन ज़्यादा आया। आप इस पर लिख सकते, जब आप ऐसे वगैरह आप लिखें तो आप इस चीज़ को पॉइंट को मेंशन करें कि हमारा पहले डेथ रेट पहले बहुत हाई था, अब धीरे धीरे हमने 6 पर ला चुके हैं। मतलब 6 मतलब किस पे, 1000 पॉपुलेशन पर। तो एजुकेशन अच्छा हुआ, हेल्थ अच्छा हुआ है, लोगों को मेडिसिन मिल रहा है समय पर। मतलब पहले से तो बेटर है, हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, वो एक अलग सी बात है, लेकिन फिर भी लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर हुआ है। क्या हुआ, पुवर्टी लाइन मतलब पहले से ज़्यादा, मतलब जो पुवर्टी जो परसेंटेज है वो पहले से ज़्यादा डाउन हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ है, लोगों में अवेयरनेस आया है। ठीक है, अब लोगों को क्या हुआ है, फूड अच्छा, खाना अच्छा मिलने लगा है। ठीक है, और क्या हुआ है, मतलब ये सब क्या है, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि डेथ रेट डाउन हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए रीज़न हर चीज़ का, कोई चीज़ क्यों बढ़ रहा है, कोई चीज़ क्यों घट रहा है। ठीक है, अब क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सपोज करिए कि 100 पर्सन पैदा हुआ, 80 मर गया। 100% पैदा हुआ और 80 डेथ हुआ है, तो मतलब यहाँ पर ओवरऑल कितना का इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन में, वो 20 का हुआ, क्योंकि 80 का डेथ हुआ है, 100 का मतलब बर्थ हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। याद रखिए क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, अब क्या है, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वीमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप 15 से 49 ईयर। तो वो क्या है, फर्टिलिटी रेट, जो वीमेन का जो एज है 15 से जो 49 है, इसके बीच में कितने ज़्यादा मतलब बच्चे मतलब जो पैदा होते हैं या फिर मतलब वो जन्म लेते हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ
पर 1000 वीमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज। बियरिंग एज मतलब चाइल्ड बियरिंग एज कौन सा है, ये 15 से 49 तक माना जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। तो अभी हमारा जो फर्टिलिटी रेट है अगर आप देखेंगे तो भारत में अभी कितना है, शायद अभी आई थिंक 2.3 के आसपास, यस अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो हाँ 2.3 है अप्रॉक्स। और हमारा टारगेट क्या है, 2.1 को अचीव करना है हमको, ठीक है। मतलब कि जो एवरेज है वीमेन जो भारत में उनके पास जो चिल्ड्रेन हैं बेसिकली वो कितने हैं, वो 2.3 है। मतलब 2.3 मतलब ये, हालांकि इसमें बहुत सारा इसमें कैलकुलेशन होता है। और हमारा टारगेट क्या है 2.1 का, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, IMR बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर द एज ग्रुप ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मतलब क्या होता है, बच्चा। तो यहाँ पर बच्चा को क्या काउंट किया गया है, जिसकी ग्रुप ऐसे बच्चा जिसका एज 1 साल से कम हो, ठीक है। 1000 लाइव बर्थ में अगर 1000 बच्चा अगर जन्म लिया है तो उसमें से कितना बच्चा जो इन्फेंट जो 1 साल से पहले ही मर जा रहा है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 34 है, ठीक है। कितना है 34, फिर भी ये बहुत अभी हाई है। अभी हमें और ज़्यादा वर्क करना है, इसको हमें 0 पे लाना होगा। हालांकि 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा मतलब 1-2 कम से कम 5 का टारगेट हमें अचीव करना पड़ेगा, 3-4, ठीक है, 1000 के अंदर में। और ये पॉसिबल है। जैसे जब कंट्री जब डेवलपिंग से डेवलप की ओर जब बढ़ती रहती है तो ये सब चीज़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, अवेयरनेस, इन्वायरमेंट, ये सब जब आपका बेटर होता है तो ये सब चीज़ आप इजीली आप सब कुछ आप करके ले जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अगर हम अच्छा करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है, चाइल्ड आ गया, आप इसको चीज़ों को समझिए। यहाँ पर क्या है, चाइल्ड होगा, चाइल्ड मतलब क्या होगा, 1 से 5 होगा। और इन्फेंट क्या है, अंडर 1 साल, ठीक है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है कि नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ। अभी कितना है, 50 है। हमारा क्या टारगेट है, 11 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ठीक है। तो वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है 2030 तक का, ठीक है। 11 हमारा टारगेट है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का क्या है, 11 हमारा टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक के लिए, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी आप समझ क्या होता है कि 1000 चाइल्ड जो हैं, मतलब कि 5 साल के अंदर में, ठीक है, कितने चाइल्ड का डेथ हो जाता है 1000 बर्थ लाइव बर्थ पर, तो वो कितना है, 50 है, ठीक है। आप इसको देख पा रहे हैं। MMR क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि कितनी माँ डेथ कर जाती हैं जब अपने बच्चों को बर्थ देते समय। तो इसका बहुत आप इजी याद रख सकते हैं, 1 लाख वीमन पर कितना वीमन उनका डेथ हो जाता है। तो 130 वीमन का डेथ हो जाता है 2016 में हिसाब से। और हमारा टारगेट क्या है, 70 है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। MMR क्या होता है कि 1 लाख वीमेन पर 1 लाख वीमेन, ठीक है, नंबर ऑफ वीमेन वो डाई इन द चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ। जब चाइल्ड को जब वो बर्थ दे रही होती हैं तो उस समय जब उनका जब डेथ हो जाता है, ठीक है, माँ का, ठीक है, 1 लाख माँ में कितने का डेथ हो जाता है, चाइल्ड को बर्थ देते समय 130 का। ये बहुत नंबर अभी बहुत हाई है, 2016 के हिसाब में है। और हमारा टारगेट क्या मतलब 70 है। तो आप मुझे बताएं क्या कौन सा भारत का ऐसा स्टेट जो कि इस टारगेट को अचीव कर लिया है, MMR को, ठीक है। आप उसे ईजी आप उसको गेस भी कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, यस, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। मतलब कि एक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर, मतलब कि एक पर्सन जो कि सर्वाइव कर सकता है, तो वो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। इंडिया में कितना है, फीमेल 70 है और मेल क्या है 67 है। और ये ब्रिटिश टाइम में जब मैं आपको बताऊं कि 1944-45 में कितना था, 1945 और 46 के समय में ये 44 साल था। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है ब्रिटिश टाइम में कितना कम था और अभी कितना ज़्यादा बेटर हुआ। ये सब बेटर क्यों हुआ, अब आप मुझे 5 चीज़ें बताएं जिसके वजह से ये सब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हुई। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप मुझे बताएंगे तो आपके इससे रिवीजन हो जाएगा। सेक्स रेशियो क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल ऑफ पर 1000 मेल्स, ठीक है, 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हिसाब से 943 है। तो ये बहुत कम है। क्यों,
आखिर इसका रीज़न क्या है कि मेल और फीमेल का नंबर इक्वल नहीं है? इसके पीछे का रीज़न है कि जो फीमेल जो डॉटर है उसे वोम में ही मार दिया जाता है, ठीक है, उनको बर्थ दिया ही नहीं जाता है। क्यों? ये सब पैट्रियार्की माइंडसेट जो हमारा है उस चक्कर में ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में ये कुछ ज़्यादा है। अकॉर्डिंग 2011 सेंसस है, आई थिंक कि ये 840 या 42 के आसपास वहाँ पर सेक्स रेशियो है। तो आप देख पा रहे हैं। और आपको एक चीज़ और आपको दिखेगा कि बहुत सारा, जैसे कि जो एलिट सेक्शन वाला जो सोसाइटी है ना, जिसको मतलब कि प्रोपगेट कर रही है, एलिट सेक्शन सोसाइटी है, वहाँ भी सेक्स रेशियो बहुत कम है। इसके पीछे क्या रीज़न है? जो हमारा पैट्रियार्की माइंडसेट है, हम इससे अभी तक बाहर ही नहीं आ पाए हैं, ठीक है। हमें इससे बाहर आना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है और इसमें कितने एज तक बच्चे आते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो का क्या क्या नुकसान होता है, आप मुझे ये बताएं, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जो कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर पे आते रहेंगे। आप इसे अपने कॉपी में लिखें, आप इसे याद करें, सब स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये था कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बारे में जो कि मैं आपको बताया हूँ। बाकी मैं इसी तरीके से और भी टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज के लिए इतना दोस्तों, ओके, टेक केयर, बाय बाय।